देखिए दोस्तों, मुशायरा और कवि सम्मेलन आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ रवां है। मैं बड़े अदब के साथ एक ऐसे शायर से इल्तिमास गुजारिश कर रहा हूँ कि असद बस्तवी से कि माइक आपका इंतज़ार कर रहा है। बड़े अदब के साथ मैं उससे गुजारिश कर रहा हूँ। मौलाना आज़ाद एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आज का अज़ीम शान मुशायरा स्टेज पर रौनक फ़रोज़ तमाम मोतबर शोराए किराम व मेहमानाने किराम, मैं मौलाना अब्दुल वाहिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस अज़ीम शान मुशायरे का एहतमाम किया। और ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बड़े भाई मोहतरम अलीम ख़ान साहब का, जिनके हवाले से मेरी हाज़िरी हुई, जिन्होंने आपसे मुलाकात का मौका फराहम किया। हाज़रीन गिरामी, हर शायर का एक रंग होता है। आप यहाँ मज़ाहिया शायरी भी सुन रहे थे, आप गज़ल की शायरी भी सुन रहे थे, लेकिन मैं जो गुफ्तगू करूँगा यकीनन वक्त की ज़रूरत है। मैं जिस लिबास में मुझे देखते हैं यकीनन मैं उस लिबास की हद में रह कर के शायरी करूँगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और प्रतापगढ़ वालों, आप अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं, आप अपने तेवर के लिए मशहूर हैं। आप मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएंगे। पेश करता हूँ 4 मिसरे बतौर ख़ास। खुदा का खौफ था दिल में, खुदा का खौफ था दिल में, तो सब कौमों पे भारी थे। बहुत अच्छे असद भाई। खुदा का खौफ था दिल में तो सब कौमों पे भारी थे। हुए ईजाद जितने उन सभी फिरकों पे भारी थे। आज हम तमाम लोग मसलकों में बटकर इतने कमज़ोर हो गए कि दूसरी कौमें बड़ा फ़ायदा उठाती हैं उसका। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, नसीम भाई बतौर ख़ास। जी इरशाद। खुदा का खौफ था दिल में तो सब कौमों पे भारी थे। हुए ईजाद जितने उन सभी फिरकों पे भारी थे। करोड़ों में है लेकिन आज कुछ वक़्त नहीं अपनी। करोड़ों में है लेकिन आज कुछ वक़्त नहीं अपनी। वो थे बस 313 मगर लाखों पे भारी थे। वो थे बस 313 मगर भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे कलाम से असद भाई नवाज रहे हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाज़रीन, आपने बहुत हल्की दाद दी। मैं जिस यकीन के साथ पढ़ रहा था कि मैं प्रतापगढ़ पढ़ूंगा, यकीनन आप अभी उस तरह आपने दाद नहीं दिया। मैं 4 मिसरे। हाज़रीन गिरामी, आज हम तमाम लोग मसलकों में बटे हुए हैं। एक मसलक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, दूसरा मसलक उसे काफिर करार देता है। हम एक कलमे की बुनियाद पर क्यों नहीं मुत्तहिद होते? अभी चंद दिन कबल मौलाना तौक़ीर रज़ा ने एक कोशिश की, देर से ही सही, लेकिन उन्होंने कोशिश की, आज उन्हीं की मुखालिफत होने लगी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, प्रतापगढ़ वालों मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाना। पेश करता हूँ बतौर ख़ास। खुदा का खौफ था दिल में, खुदा का खौफ था दिल में, तो सब कौमों पे भारी थे। पढ़ता हूँ। बहुत कीचड़ उछाले रात दिन के दूसरे पर हम। चलो कुछ काम अब ऐसा करें कि नेक हो जाए। चलो कुछ काम अब ऐसा करें कि नेक हो जाए। जो करते हैं हुकूमत हम पे वो कदमों तले होंगे। जो करते हैं हुकूमत हम पे वो कदमों तले होंगे। मगर ये शर्त है पहले कि हम सब एक हो जाए। मगर ये शर्त है पहले।
जाए, मगर ये शर्त है पहले कि हम सब एक हो जाए। और हाज़रीन गिरामी, आज का जो मुशायरा है इसका उन्वान है एक शाम अमन व अमान के नाम। लेकिन हमारे मुल्क में अमन व अमान क्यों नहीं आ रहा है? हमारे मुल्क में चैन सुकून क्यों नहीं आ रहा है? मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मेरे बड़े मोहतरम शाहिद भाई, इरफान भाई, इमरान भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं। शाहिद भाई पढ़ता हूँ बतौर खास। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। बहुत अच्छे असद भाई। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए। हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। और हज़रत गिरामी, मैं चंद दिन कबल आपको लेके जाता हूँ। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म एक मुहिम शुरू करते हैं, सफाई मुहिम, स्वच्छ भारत अभियान। बहुत अच्छी बात है, हमारे मुल्क में सफाई होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हम साफ सुथरे माहौल में जिए। लेकिन मैं उसी के साथ एक मुतालिबा करता हूँ। मुतालिबा सिर्फ असद बस्तवी का नहीं बल्कि पूरे प्रतापगढ़ वालों का, पूरे हिंदुस्तान का मुतालिबा पेश करता हूँ। बता रहे इरशाद। पढ़ाई भी जरूरी है, लिखाई भी जरूरी है। पढ़ाई भी जरूरी है, लिखाई भी जरूरी है। वतन में हर जगह अपने सफाई भी जरूरी है। पढ़ाई भी जरूरी है, लिखाई भी जरूरी है। वतन में हर जगह अपने सफाई भी जरूरी है। ये सब कुछ ठीक है लेकिन तुम्हारे कैद खानों से, ये सब कुछ ठीक है लेकिन तुम्हारे कैद खानों से हजारों बेगुनाहों की रिहाई भी जरूरी है। हजारों बेगुनाहों की बहुत अच्छे असद साहब, वाह वाह भी वाह। जरूरी। ये बस्ती के हमारे मेहमान शायर हैं, बहुत अच्छे, वाह। रिहाई भी जरूरी है। और हज़रत गिरामी, 30 जुलाई 2015 हिंदुस्तान में एक फांसी होती है। याकूब मेमन उस शख्स का नाम होता है। उसका गुनाह यह होता है कि 92 बम धमाकों का मुजरिम बताया जाता है। 22 साल जेल की कैद होती है और उसके बाद भी फांसी। हमारे मुल्क में और न जाने कितने लोग गुनाहगार हैं, कितने लोग बम धमाकों के मुजरिम हैं, उन्हें फांसियाँ क्यों नहीं होती? मेरे मोहतरम एडवोकेट सलीम खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। आप मेरी इस बात को अदलिया के ईवानों तक पहुँचाइए। पेश करता हूँ बतौर खास। हुकूमत के नुमाइंदों सुनो कुछ पूछता हूँ मैं। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। हमें इंसाफ का झूठा सबक कब तक पढ़ाओगे? हुकूमत के नुमाइंदों सुनो कुछ पूछता हूँ मैं। हमें इंसाफ का झूठा सबक कब तक पढ़ाओगे? अगर याकूब मुजरिम था तो मुजरिम साध्वी भी है। अगर याकूब मुजरिम था तो मुजरिम साध्वी भी है। बताओ कौन से दिन उसको फांसी पर चढ़ाओगे? बताओ कौन से बहुत शुक्रिया हाजरीन, आपने मेरी आवाज़
बहुत अच्छा लगा हज़रात गिरामी। आजकल एक अजीब हवा चल पड़ी है, हिंदुस्तान के तमाम शहरों से मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है और कहा जाता है कि इनका ताल्लुक दाइश से है, इनका ताल्लुक अलकायदा से है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं। आपके तालियों की गूंज हिंदुस्तान के फिरका परस्तों की नींदें हराम कर सकती है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, प्रतापगढ़ वालों मुझे कमज़ोर नहीं होने देना। पेश करता हूँ बतौर खास। इरशाद। जिसे इस देश के लोगों ने कुर्सी पर बिठाया है, बहुत अच्छे, वाह वाह। बज़ाहिर वो हमारे मुल्क का हमदर्द लगता है, बज़ाहिर वो हमारे मुल्क का हमदर्द लगता है। जिसे इस देश के लोगों ने कुर्सी पर बिठाया है, बज़ाहिर वो हमारे मुल्क का हमदर्द लगता है। अगर चेहरे पे दाढ़ी और उसके सर पे टोपी हो, अगर चेहरे पे दाढ़ी और उसके सर पे टोपी हो, हुकूमत की नजर में वो तो दहशत गर्द लगता है, हुकूमत की नजर में वो तो दहशत गर्द लगता है। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। इलेक्शन से कबल कहा जाता है कि अच्छे दिन आएंगे, तमाम लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे और काला धन वापस आएगा। मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में कुरान होगा। तमाम तरह की बयानबाजियां। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर शेर सच्चा लगे तो आप मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। पेश करता हूं स्टेज पर मेरे बड़े मोहतरम, बड़े करम फरमा अली जनाब अलीम खान साहब, जुबैर भाई और नसीम खान साहब, मौलाना अब्दुल वाहिद साहब, तमाम हज़रात की शिरकत चाहता हूँ। पढ़ता हूँ बतौर खास। सदारत तबरेज़ साहब फरमा रहे हैं। यकीनन अपनी आँखों से या अल्लाह, ये मंजर हम भी देखेंगे। तबरेज़ भाई मुलाज़ा फरमा। हाँ इरशाद। यकीनन अपनी आँखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। यकीनन अपनी आँखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, बहुत जल्दी उन्हीं के अब बुरे दिन आने वाले हैं। बहुत जल्दी उन्हीं के अब बुरे दिन आने वाले हैं। बहुत जल्दी उन्हीं के अब बुरे दिन आने वाले हैं। और इरफान भाई, इमरान भाई, दोबारा पढ़ता हूँ बता रहा। यकीनन अपनी आँखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, बहुत जल्दी उन्हीं के अब बुरे दिन आने वाले हैं। और हाज़रीन गिरामी आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आखिरी 4 मिसरे पर आप ढेर सारी दुआएं देके मुझे रुखसत कर देना। यकीनन ये 4 मिसरे हिंदुस्तान के जिस मुशायरे में पढ़ा मैंने, बेपनाह मोहब्बतों से मुझे नवाजा गया। आज प्रतापगढ़ वाले कितनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। पेश करता हूँ बतौर खास। इरशाद। खजाने को खजाने को वो एक रत्ती समझ कर
बेच डालेगा। अच्छा है, बहुत अच्छे असद भाई। ओ चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। ओ चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। खजाने को वो एक रत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को। हमें वो चाय की पत्ती समझकर बेच वाह 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 भाई। ये असद भाई दोबारा सहमत फरमाए। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, बेपनाह मोहब्बतों से आप नवाजा। यकीनन यही माहौल होना चाहिए मुशायरे का, क्योंकि आप बेदार हो जाएं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे बाद अभी अल्ताफ़ ज़िया भाई को सुनना है, वाहिद अंसारी साहब को सुनना है। यकीनन इन तमाम शोरा को सुनने के लिए आप तमाम हजरात का बेदार रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे बड़े मुहतरम इरफान भाई का हुक्म है, इमरान भाई का हुक्म है शेर दोबारा पढ़ने के लिए। मैं शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह जी इरशाद। खजाने को वो एक रत्ती समझकर बेच डालेगा। वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को। हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को। हमें वो चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। हमें वो चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। और हाज़रीन गिरामी, चंद दिन कबल बिजनौर में एक ANIA अफसर की शहादत होती है। तंजील अहमद उस शख्स का नाम होता है। कहा जाता है कि उनको उसके रिश्तेदारों ने मार दिया, जायदाद का मसाला था। लेकिन मैं बताता हूं कि उसके तंजील अहमद के कातिल कौन है। मैं पढ़ता हूं, आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। मैं प्रतापगढ़ में पढ़ रहा हूं, मुझे लगना चाहिए। पेश करता हूं, बताओ खास इरशाद। ज़ियाउल हक के कातिल हों या फिर शाहिद के कातिल हों। बहुत अच्छे, वाह। ज़ियाउल हक के कातिल हो या फिर शाहिद के कातिल हो। सियासत इन दरिंदों के गले में हार देती है। सियासत इन दरिंदों के गले में हार देती है। कोई तंजील बन कर जा भी उभरा कौम में अपनी। कोई तंजील बन कर जा भी उभरा कौम में अपनी। हुकूमत ऐसे मुस्लिम अफसरों को मार देती है। हुकूमत भाई बहुत अच्छे असद साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। वैसे ये मुशायरा अमन व अमान का कुल हिंद मुशायरा 18वां है। हाज़रीन गिरामी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी दुआओं से नवाजा। मैंने पहले कहा था कि हर शायर का एक रंग होता है। ये तमाम बातें हम कौम के नुमाइंदे हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और तमाम शोरा हैं, वो बातें करेंगे इंशाअल्लाह अमन व अमान पर। मैं पेश करता हूँ, बता रहे हाज़रीन गिरामी, इस मुल्क को जिस शख्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो शख्स इस मुल्क से बाहर रहता है, सबसे ज्यादा बाहर रहता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, आप पहुंचेंगे वहां तक। पेश करता हूं बतौर खास। कभी अमेरिका रहता है, कभी अमेरिका रहता है, कभी जापान रहता है।
बहुत अच्छे। कभी अमेरिका रहता है, कभी जापान रहता है, कभी लंदन, कभी पेरिस, कभी ईरान रहता है, कभी लंदन, कभी पेरिस, कभी ईरान रहता है। बहुत दौरे पे दौरा हो रहा है आजकल साहिब, बहुत दौरे पे दौरा हो रहा है आजकल साहिब। बताओ देश की जनता का भी कुछ ध्यान रहता है, बताओ देश कभी कुछ ध्यान रहता है। बहुत अच्छे असद साहब, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया हाजरीन। और हमें कहा जाता है कि भारत माता की जय जय बोलो। मैं जिस सूबे से आता हूँ उस सूबे के वजीर आला कहते हैं जो भारत माता की जय ना कहे पाकिस्तान चला जाए। बाबा रामदेव कहते हैं कि अगर कानून का लिहाज ना होता तो मैं उन लोगों की गर्दनें अलग कर देता जो भारत माता की जय ना कहे। लेकिन आप बताना कि इस्लाम के मानने वाले क्या बोलेंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इरशाद। हुकूमत का नशा ऐसा, हुकूमत का नशा ऐसा कि कुछ भी बोलते हैं वो। हा, अच्छा शेर है। ये जालिम वक्त के नमरूद हैं, फिरऔन है क्या है। ए जालिम वक्त के नमरूद हैं, फिरऔन है क्या है। ये जालिम वक्त के नमरूद हैं, फिरऔन है क्या है। बहुत ललकारते हैं आज कल वो दूर से हमको, बहुत ललकारते हैं आज कल वो दूर से हमको। करीब आए तो फिर मालूम हो हम कौन है क्या है। करीब आए तो फिर मालूम हो हम कौन है क्या है। और हाज़रीन ग्रामी आखिरी 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। यकीनन 14 मई 16 मई 2014 उत्तर प्रदेश के एक प्रोग्राम में था। लोकसभा इलेक्शन के नताइज का इंतजार कर रहा था। बार बार सोच रहा था कि लोकसभा इलेक्शन के नताइज क्या आते हैं। थोड़ी देर बाद जो खबर मुझे मिलती है वह इंतहाई अफसोसनाक होती है मेरे लिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इस मुल्क हजारों लोगों का कातिल इस मुल्क का वजीर आजम कैसे हो सकता है। यकीनन एक पैगाम भी देता हूँ प्रतापगढ़ वालों कि यहाँ से भी इलेक्शन होंगे, आइंदा यहाँ भी इंतखाबात होंगे। लेकिन जो नतीजा बिहार में निकला, जो नतीजा दिल्ली में निकला, जो नतीजा उत्तराखंड में निकला, वही नतीजा यहाँ से भी निकलना चाहिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे भाई असद साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी का तज़किरा हर जगह हर महफिल नहीं होता। वाह। किसी गलती पे पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। किसी गलती पे पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। उसी का तज़किरा हर जगह हर महफिल नहीं होता। और प्रतापगढ़ वालों अगले शेर पर ढेर सारी दुआएं दे के मुझे रुखसत कर देना। बड़ी बेबाकी के साथ पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ। इरशाद। उसी का तज़किरा हर जगह हर महफिल नहीं होता। किसी गलती पे पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर हम मुत्तहिद होते ये नौबत ही नहीं आती। अगर हम मुत्तहिद होते ये नौबत ही नहीं आती। हमारे देश का पीएम कोई कातिल नहीं होता। हमारे वाह 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 वाह। भाई असद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद।